नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन टीवी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कोशिश करता रहता हूं यहां पर कुछ ऐसी हस्तियों को लेके आने की, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को लेके आने की जिनके पास कुछ नया होता है हमारे को बताने के लिए। मार्केट में कभी कुछ नया लॉन्च कर दिया होता है या फिर कोई ऐसी आइडिया या इनोवेशन उन्होंने करी होती है जिसको आप तक लेके जाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। आफ्टर ऑल, जब हम लोग कुछ नया करते हैं तो हम लोग मार्केट पे लेके आने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी ही उत्सुकता के साथ में मेरे साथ यहाँ बहुत से गेस्ट आते हैं और मेरे को इतना सिखा के जाते हैं कि मेरे को मजबूरी हो जाती है कि उनके साथ वीडियो बनाना और वही सीखी हुई चीज़ आप तक पहुँचाना। इसी सिलसिले को आगे रखते हुए आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ श्री गौरव गोयल जी के साथ। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़, और जो नया इन्होंने इसमें किया है वो है टाइलक्रीट। जी, ये क्या चीज़ है, ये एडिसिव किस काम आता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, क्या सोच थी इसके पीछे, सब कुछ जानेंगे। आइए मिलते हैं गौरव जी से। गौरव जी, क्या हाल है आपका? ऑल वेरी वेल सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल सर, एब्सोल्युटली गुड। और ये प्लेटफॉर्म सर बड़ा उत्सुक है ये जानने के लिए कि ये टाइलक्रीट क्या है, और सबसे पहले आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं ये समझाइए। पाइप मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक्सपीरियंस है सारा का सारा, और सैनिटरी लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं सर फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जी, बेसिकली जब हम अगर बात करूं टाइलक्रीट की सर, जैसे इसके अंदर नाम के अंदर भी टाइल जुड़ा हुआ है, तो हम जब काम कर रहे थे हमने देखा कि हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं वो टाइल एडेसिव भी बेचते हैं। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी समझ लीजिए उफान पे है, क्योंकि घर मल्टी स्टोरी हो गए हैं और सीलन और जो ये सारी प्रॉब्लम से बड़ी कॉमन हो गई हैं। तो लोगों ने क्या है सर, पेंट बहुत कॉस्टलियर पड़ता है, बार बार कराना पड़ता है, उसकी जगह टाइल्स को इंटीरियर एक्सटीरियर में प्रेफर करना शुरू कर दिया है। जी। तो वहां पर सर जब टाइल का एप्लीकेशन आता है तो ऑब्वियसली बात है चिपकाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिएगा। पहले क्या था सर, कन्वेंशनल सीमेंट से काम चल जाता था, लेकिन अब टाइल सारी की सारी विट्रिफाइड हो गई हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, पहले सर टाइल जो मिट्टी की होती थी, अब वो पकाई प्रॉपर होती है 1200 डिग्री पे, उनको टेम्परेचर पे पूरा पूरा भट्टी के अंदर पकाते हैं, तो वो पानी पीती नहीं है। सीमेंट को सर बेसिकली क्या था, सीमेंट वॉज अ बेसिक प्रोडक्ट, उसको आपको अगर चिपकाना ढंग से, ताकत देनी है तो पानी चाहिए होगा, पानी देना पड़ेगा। बट सर जब आप टाइल लगा देंगे तो उसको आप तराई नहीं दे पाएंगे, तो प्रॉब्लम आती थी, टाइल गिर जाती थी। पहले जब आप और हम छोटे होते, टाइलें छोटी होती थी, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, घर के अंदर कभी मिस्त्री आता था तो हमसे एक ड्रम मांगता था या बड़ा सा, हम उसको कुछ देते थे जिसके अंदर रात भर टाइल भिगो देता था, सुबह लगाता था। अब टाइल इतनी बड़ी आ गई है सर, ना हमारे पास उतना बड़ा बर्तन होगा ना कुछ होगा। तो इसी के लिए सर ये केमिकल का जो है चलन हुआ है, और बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोग इस करके आए क्योंकि हमारे ऑलरेडी डीलर नेटवर्क काम कर रहा था, प्रोडक्ट की नॉलेज थी, मार्केट इवॉल्विंग है। अगर मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि बाजार में अगर 100 रुपए की टाइल बिक रही है तो अभी 12 रुपए का सिर्फ केमिकल यूज हो रहा है। अभी भी टीयर 3 टीयर 2 मार्केट और टीयर 1 के अंदर भी काफी सेक्शन ऐसा है जो अभी केमिकल को यूज नहीं कर रहा है, ड्यू टू नॉलेज नहीं है, या फिर जो वहाँ पर जो मेसन है उसको इतना नहीं पता कि मैं क्या यूज करूँ क्या नहीं करूँ। तो सर एक ग्रोइंग सेगमेंट था, और देखिए हर आदमी की चाहत होती है वो ग्रो करे, तो सेम हमारे साथ ही हमें भी ग्रो करना है। नहीं, पर गौरव जी, ग्रो तो ठीक है, बिल्कुल यही सब की इच्छा भी है, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि आपका एक ऑलरेडी एक सेगमेंट था, उसके अंदर इसको निकालना बहुत आसान था। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रोडक्ट के अंदर दम होगा तभी टिक पाएगा। पहली बार की सेल तो हो जाएगी क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा अच्छा है और सभी लोग जो हैं दूर दराज से आपको ले भी जाएंगे क्योंकि आपको जानते हैं, लेकिन दोबारा वो आपके पास तभी आएंगे जब से क्वालिटी उनको पसंद आ जाएगी। तो ऐसा क्या अलग किया आपने इसके अंदर? सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो ये प्रोडक्ट है टाइल एडेसिव, जब हमने इसको मार्केट सर्वे किया, कोई भी कंपनी जब भी कुछ करती है तो उसके पीछे एक बड़ा थिंक प्रोसेस होता है, तभी उसको लॉन्च करती है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। सर जब मार्केट सर्वे कर रहे थे, पता लगा कि या तो इसके अंदर बहुत बड़े ब्रांड्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सस्ते रेट में तो मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्रोडक्ट एश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए आज अपने घर के अपने फ्रंट एलिवेशन के ऊपर घर के जो मत्था है उस पर टाइल लगा दी और वहां से टाइल गिर गई, तो टाइल गिरती है तो क्या है सर, नॉर्मली नीचे कोई गाड़ी खड़ी है उसका नुकसान होगा, कोई अगर भगवान ना करे कोई नीचे इंसान घूम रहा है उसके सर पे लग गई तो कैजुअलिटी हो सकती है। तो इट्स अ सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो इसके अंदर सर क्या है, लोग प्रेफर करते हैं कि यार मैं तो महंगे से महंगा लूं, महंगे से महंगा लूं, बेसिकली डर का बिजनेस चल रहा है। या फिर जो रिस्क ले लेता है, जिसको अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है, वो एकदम ऐसा चालू प्रोडक्ट ले लेता है कि कल को वो कहीं ना कहीं मार्जिन तो दे देगा, और मार्जिन भी इतना देगा कि वो सोच नहीं सकता।
लेकिन प्रॉब्लम जो आएगी उसमें जो उसने कमाया होगा वो प्लस उसकी रेपुटेशन सारी की सारी धूमिल हो जाएगी। तो हमने कहा कि अपने डीलर लॉबी को कि हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं, भाई आप हमको जानते हो ऑलरेडी, आपने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप उन पे पूरा विश्वास करते हो, आप हमें पूरी क्वालिटी पे विश्वास कर रहे हो, तो हम ही आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो ऐसा होगा। सर पहले तो हमने सारा का सारा ISI रजिस्ट्रेशन कराया, सारे के सारे जो कंप्लाइंस है वो पूरे करें ताकि प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट का पूरा जो रेगुलेशन सेट है वो करें, वो कंप्लीट किया। उसके बाद सर यूनिट सेटअप किया। अब जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग सर हमने इस टाइप से रखी है कि वो बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, एक बीच का प्रोडक्ट जिसमें आप क्वालिटी आराम से कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी पे ले जा। क्योंकि सर जब भी एक रिटेल कस्टमर होता है, आप रिटेल की दुकान पे जाते हैं, आप नॉर्मली सर आजकल जो ट्रेंड हो गया वो सारा रिलेशन बेस का हो गया है, हर गली कूचे में दुकान है, आदमी वहां जाता है जहां उसका विश्वास टिकता है। तो सर जब मैं अपने रिटेलर को कह रहा हूँ जब भाई आप अपने विश्वास पे माल बेच रहे हो तो आप अपने लिए बेचो ना, आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो जहां पर आपको क्वालिटी का एश्योरेंस है और मार्जिन भी ठीक मिले। पर गौरव जी यहीं पे एक सवाल खड़ा हो जाता है जी, जैसे आपने कहा कि विश्वास के ऊपर बेच रहे हैं, ये विश्वास आपको कहने से पहले खुद पे लेके आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, आप ये भी समझते हैं कि वो कितना सेंसिटिव है कि किसी सिर पे गिर गया या फिर किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज कर गया तो सबसे पहले उंगली आपके ऊपर उठने वाली है। जी, आपने खुद इसकी टेस्टिंग कैसे कैसे करी, क्या स्टेजेस थे? सर हमने इसको एक्सटेंसिवली 6 महीने टेस्ट किया, अलग अलग फॉर्मुलेशंस लगवाई, जब तक हमने पूरा एश्योरेंस नहीं कर पाए अलग अलग केमिस्ट को बुलाया, क्योंकि सर इसके अंदर सारा का सारा खेल पॉलीमर्स का है। हमने सारा का सारा इंपोर्टेड पॉलीमर्स यूज करते हैं, जो बड़े के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जर्मन हैं, कोरियन हैं, उन्हीं ब्रांड्स के पॉलीमर्स यूज करते हैं जो बेसिकली इसके अंदर सबसे महंगे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं इन अर्थमेटिक टर्म्स 800 से 1000 रुपए किलो के केमिकल्स हैं वो जो हम इसमें डाल रहे हैं। जी सर जब भी अगर आपको एक ब्रांड को सेट करना है, एक क्वालिटी को सेट करना है, तो आपको अपने रॉ मटेरियल्स बड़े स्पेसिफिक रखने पड़ेंगे, आपको अपने आप को टॉप नॉच करना पड़ेगा। एक इंसान के अंदर एक लालच की फितरत होती है, आपको उस लालच की फितरत को खत्म करना पड़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया मंदा हो तेजी हो, लेकिन मैं तो अपने प्रोडक्ट में देसी घी डालना है तो देसी घी डालूंगा। सर अगर मैं सीमेंट की बात करूँ, इसमें एक कॉम्पोनेंट है, हम सारा का सारा OPC सीमेंट यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम नॉर्मल सीमेंट से बात करूं तो इसका 40 से 50 रुपए बैग महंगा होता है, लेकिन फिर भी हम बेस्ट क्वालिटी यूज करते हैं। और फिर भी आप क्लेम करते हैं कि ये कंपटीशन को कहीं ना कहीं खत्म भी करेगा? सर बिल्कुल करेगा कंपटीशन को खत्म। सर उसका रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि सर हमने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी है वो ऐसी रखी है कि अगर हम किसी भी मार्केट के सेट ब्रांड की बात करें उससे कम 20 से 25% सस्ते हैं सर अपने डीलर के लिए। सेकेंडरी क्या है सर, हमारा जो एक टेरिटरी अब डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस एरिया में आप काम करेंगे, उससे क्या आप रेकरिंगली कमा सकते हैं। और दूसरा क्या है सर, हमने डेडिकेटेड टीम हर एक डीलर को डेडिकेट कर रखी है, जिसका काम है, मान लीजिए आप एक एक्स ब्रांड बेच रहे थे जो मार्केट का सेट ब्रांड था और वो आपके किसी बिल्डर को जाता था, हमारी टीम सर बिल्डर के पास जाएगी ऑन योर बिहाफ कि मुझे सर ने भेजा है, मैं इस कंपनी से आया हूं, वो आपके डीलर, वो हमारे डीलर हैं, सर आप इस ब्रांड को यूज कीजिए, करके देखिए। बिल्डर को हम सैम्पलिंग फ्री में देते हैं कंपनी के, सर एप्लीकेटर लगे हुए हैं, वो जाएंगे उनके सैम्पलिंग कराएंगे 1 बार 2 बार एक्सटेंसिवली जब तक उनका सेटिस्फेक्शन आ जाए प्रोडक्ट के लिए, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सर हम कोई चार्ज नहीं अपने डीलर से चार्ज करते, जब उसकी कन्वर्जन आ जाती है तो डीलर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके यहाँ से वो मटेरियल जाता है। गौरव जी, जिस डीलर की आप बात कर रहे हो, डीलर एक अर्बन एरिया के अंदर और एक रूरल एरिया के अंदर अलग अलग माइंडसेट रखता है। जैसे कि शहरी एक डीलर होगा तो उसको कुछ अट्रैक्शंस चाहिए होती हैं, इंसेंटिव्स किसी और प्रकार के चाहिए होते हैं। रूरल में जाते ही मार्केट की सेलिंग की एक तरीके ही बदल जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने भी नोटिस किया, और ऐसा किया तो क्या इंट्रोडक्शन करी आपने उससे? सर मैं बताता हूँ, जैसे जब अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है सर, दुकानदार अपने आप में सक्षम होता है माल बेचने के लिए, उसके पास बिल्डर से कॉन्टैक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट उनसे बात करके प्राइस एडवांटेज देके माल बेच लेता है। लेकिन जैसा सर आपने रूरल का, रूरल में क्या है सर, अभी भी मिस्त्री ठेकेदार जो लॉबी है दैट इज वेरी डोमिनेंट, कि भाई अगर हमने घर बनाना है, और क्या है सर शहरी एरिया में तो घर बिल्डर बनाते हैं, लेकिन अगर मैं टियर 2 सिटी है, जो आपने कहा गली को, जो एक गली कस्बे की बात करूं, वहां पर आदमी अभी भी खुद घर बनाता है। समय, लोगों के पास समय है कि यार अपना घर अपने हिसाब से बनाएंगे, एक मिस्त्री को बुलाएंगे, मिस्त्री बताएगा कि ये चीजें लगनी है घर के अंदर, ये ब्रांड लगना है, ये काम करे। तो सर हमने इसके अंदर मिस्त्री के लिए टोकन भी डाल रखे हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए एक बेसिकली इंसेंटिव है कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, एंड दिस इज प्रैक्टिस ऑफ मार्केट, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। उनको हमने एक सेट ऑफ टोकन डाल रखे हैं, समय से हम लोग टाइम पे उनकी मीट्स कराते हैं ताकि उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, एप्लीकेशन दे सके, एजुकेट कर सके, क्योंकि सर इसके अंदर एजुकेशन की बहुत जरूरत है। कई बार हमें रूरल एरिया में आता है कि सर मैंने आधा केमिकल लिया, आधी सीमेंट मिला दी, तो हमें बताना पड़ता है कि जो हमने आपको प्रोडक्ट दिया है दैट इज रेडी टू यूज, बस आप उसके अंदर पानी मिलाओ और आप लगाओ। मान लीजिए घर के अंदर हम दाल खा रहे हैं,
आपने दाल का चम्मच लिया, मुंह में लेने से पहले आपने उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसको मिलाया, फिर खाया, फिर आप मिसेस को बोलते हैं कि आपने नमक तेज कर रखा था, तो हम इसको कहते हैं भैया पहले आप चखो तो सही, जो हमने आपको चीज दी है वो रेडी टू ईट है, आप उसके अंदर कुछ भी मिक्स ना कीजिए। और ऊपर से सर उनको प्रमोशनल स्कीम्स कभी टूल से दे देते हैं, कभी इंची टेप दे देते हैं, कभी उनको बैग्स दे देते हैं अपार्ट फ्रॉम टोकन। तो सर ये सारे हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी बल्कि हमने एक चीज और शुरू करी, हर शॉप के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स है सर, उनके विजिटिंग कार्ड कंपनी छपवा के दे रही है बाकायदा, क्योंकि ये लॉबी बेसिकली इन चीजों पे पैसा खर्च नहीं करती, बट वी हैव टेकन दैट इनिशिएटिव, क्योंकि सर उसका जो सम्मान है वो जरूरी है, उसका सम्मान होगा तभी तो हमारा होगा। तो ये हमने एफर्ट सर अभी लिया है रिसेंट में। बहुत खूब है गौरव जी। इससे एक चीज़ और निकल के आती है, वो ये कि डीलर सेगमेंट जो अर्बन एरिया का है वो आपसे जुड़ेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कंपटीशन को भी मीट करना है, और सेकेंडली उसको अपने ग्राहक को एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कहीं मिड सेगमेंट का हो, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो। तो जब ये तसल्ली वो ले लेता है, इसके अलावा आप क्या ऐसा इंश्योर करते हैं कि डीलर का सेल बढ़े? सर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर्किटेक्ट मीट्स कराते हैं। हम बेसिकली डीलर को कहते हैं कि आपके एरिया के जो अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं आप उनको बताओ, हम उनकी एक जगह रेस्टोरेंट वगैरह या कैफे में या बैंकेट में मीट करते हैं, जिसके अंदर हम आर्किटेक्ट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्राइसिंग के बारे में बताते हैं। और जब आपने कहा डीलर की बात, तो ये कहते हैं कि ये मटेरियल जो है इस डीलर पे अवेलेबल है, आप यहीं से लीजिएगा, ताकि उन्होंने जो हमारे लिए एफर्ट किया है, जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाया है, तो उसका बेनिफिट वो उनको डायरेक्टली हम दे पाए। मतलब एक्सक्लूसिविटी देते हैं सर एरिया वाइज। और वहां पर मान लीजिए आज एक साइट शुरू हो चुकी है, कितना ही बड़ा ऑर्डर हो, मान लो कल को अगर मुझे बिल्डर डायरेक्टली कहता है कि सर आप 10 टन 20 टन 30 टन की गाड़ी आप हमें डायरेक्ट भेज दो, हम उनको हाथ जोड़ के एक ही विनती करते हैं, जी आप उनसे लीजिएगा जिन्होंने आपसे शुरू कराया। हाँ, हम आपके ब्याह पे ही कर देंगे, आपको टनेज डिस्काउंट दिला देंगे, सामने वाले से आपके ब्याह पे ही कह देंगे जी 10 रुपए कमा रहे हो तो 5 कमा लो, 5 कमा रहे हो तो 2 कमा लो, लेकिन जिसने जुड़वाया है, जिसने उंगली पकड़ी, जिसने दुकान में सामान रखा, पैसे दिए, हम उसका सम्मान सर सबसे पहले करते हैं। ये भी जानना जरूरी हो जाता है फिर तो कि एक डीलर कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपसे एक डीलरशिप की उम्मीद रख सकता है? सर 3 से 4 लाख में सर सारी रेंज आ जाती है, सारी वैरायटी आ जाती है, रोटेशन शुरू हो जाता है सर। कोई बहुत ऐसा कोई लंबा चौड़ा उसके अंदर सर उन्हें अलग से कोई इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं, वही उनका फ्लो है। बस हम क्या करते हैं सर, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़वा देते हैं उनका, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ये तो बहुत बढ़िया गौरव जी ने आज हमारे सामने इतने सब ज्ञान की वर्षा कर दी एक तरीके से, बिकॉज 3 से 4 लाख के अंदर आपका एक नया बिजनेस, या फिर यूं कहें आपका एक नया वर्टिकल शुरू करवा दिया, और साथ ही में ये भी बता दिया कि आपकी सेल कराने में वो कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे हम लोग इनके नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गौरव जी को फटाफट डायल कीजिए और जुड़िए उनके साथ में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स के साथ में मैं आपको हर हफ्ते मिलवाता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।